वेलकम फ्रेंड्स, टीएलडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस सेशन में प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 9 के आपको कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए आज हम देखते हैं। चलिए अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली निर्वात नली का आविष्कार किसने किया? ये हमारा साइंस एंड साइंस टेक्स्ट से है क्वेश्चन। ऑप्शन देख लें। चलिए इसका आंसर जान लें। आंसर क्या है? आंसर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ठीक है, इनने फ्लेमिंग्स रूल भी दिए थे। ठीक, चलिए थोड़ा इनके बारे में जान लें। 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 2 इलेक्ट्रोड्स वाली डायोड नली रेडियो संकेतकों की पहचान करने वाली पहली निर्वात नली का आविष्कार किया। ठीक है, फ्लेमिंग ने एक नली बनाई। देन उसके बाद जो डायोड्स थे, डायोड्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक सॉल्यूशन में करंट को फ्लो करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ENIAC पूर्ण रूप है, इसका विस्तारित रूप बताना है, क्या है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानें। 1946 में निर्वात नली का प्रयोग कर पहला सामान्य उपयोग वाला कंप्यूटर बनाया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग क्या है? आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे डाउट पूछ सकते हैं और हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए आपने ऑप्शन देख लिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। निश्चित मात्रा में अशुद्धियों को मिलाने वाली विधि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। पी प्रकार के अर्धचालक में संवहन। पहले पॉइंट नंबर ए देखते हैं। धनात्मक होलों के कारण, ऋणात्मक होलों के कारण। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। इसका जब शेप बनता है स्पंज लाइक शेप बनता है ना? अगर आप कभी देखेंगे ना स्पंज लाइक, स्पंज में पूरा होल बॉडी पे होल्स रहते हैं। केवल एक, इसमें कैसे होते हैं? धनात्मक होल के कारण, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसको और थोड़ा सा और पढ़ लो इसके बारे में। पी प्रकार के अर्धचालकों में संवहन धनात्मक होलों के कारण तथा एन प्रकार के अर्धचालकों में संवहन ऋणात्मक होलों के कारण होता है। ठीक, अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करें तो मैं और आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, और डायग्राम के थ्रू भी बता सकता हूँ इसे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। BCS सिद्धांत संबंधित है।
चलिए ऑप्शन देख लीजिए। सुचालकता से, कुचालकता से, अर्धचालकता से, अतिचालकता से। चलिए ऑप्शन देख लें, इसका आंसर देख लें। आंसर क्या है? अतिचालकता से। ठीक, चलो नेक्स्ट, इसके बारे में अपन थोड़ा और पढ़ेंगे बाद में। ठीक, 1957 में जॉन वार्डिन, लियोन कूपर, रॉबर्ट रीफर ने यह सिद्धांत दिया था। ठीक, और इसके अनुसार अतिचालकता में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र गति नहीं करते वे जोड़े बनाकर गति करते हैं, जिसे कूपर बॉन्ड कहते हैं। ठीक, जोड़ी मतलब पेयर्स में रहते हैं, और जब एक चलेगा तो दूसरा भी उसके साथ कंपलसरी है चलना। ठीक, जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ऐसा रहता है उसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। अच्छा, इसमें और है। 1972 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जैसे सुपर कंडक्टिविटी के BCS सिद्धांत को मिला था, और कितना 1972 में इन्हें सुपर कंडक्टिविटी के उसमें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक, चलो क्वेश्चन पढ़ लें। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र सीमेंट कहाँ पर है? पुणे, हैदराबाद, तिरुचूर, या उपयुक्त सभी, या तीनों जगह पे, कहाँ पे है? चलिए इसका आंसर देख लें। आंसर क्या है? उपयुक्त सभी मतलब तीनों जगह पे हैं। चलो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लें। सीमेंट का मुख्यतः 3 क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित है। ठीक है, चलिए पहला देख लें क्या है। अति सुंदरता सामग्री, दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग, और तीसरा क्या है नैनो सामग्री। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति सन 2012 से संबंधित सत्य कथन है। ऑप्शन देख लो। 25 अक्टूबर 2012 को स्वीकृत। दूसरा क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी का नाम बदलकर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विकास किया गया। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकास करने पर बल दिया गया। अब इसमें जो कूट दिए गए हैं, कूट देख लें। इसमें आंसर केवल 2 है, या 1 2 है, या 1 2 3 है, या 2 और 3 है। चलो इसका आंसर देख लो। आंसर क्या है? आंसर तीनों ही सही है। ठीक है, जो 2012 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति बनाई गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। अच्छा, उससे रिलेटेड राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति सन 2019 से संबंधित सत्य कथन है। ठीक, उसको भी रिमेंबर करना है अपन को। कौन सा? 2012 और 19 का भी अपन को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन देख लें क्या क्या है, इसके सत्य कथन क्या क्या है। नवीन इलेक्ट्रॉनिक नीति, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 को प्रतिस्थापित करेगी, या इस नीति के तहत भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग ESDM वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके जो कूट हैं, कूट देख लें। 1 2 3 यानी 1 2 3, दो दूसरे में क्या दिया गया 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3। चलो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। ठीक, फिर भी मैं आपको बता दूं, 1 2 3 मतलब तीनों ही सही है। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि वो भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लें क्या है।
राष्ट्रीय परम सुपर कंडक्टिविटी सुविधा स्थापित की गई है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए आपसे, क्योंकि अगर आपने यूनिट 9 पढ़ी है तो ये सिंपल है। ठीक है, बन जाना चाहिए आपसे। चलिए देख लें क्या है। इसका आंसर है पुणे। ठीक, चलो। विश्व का पहला भील समुदाय रेडियो केंद्र का प्रारंभ हुआ है। ये अगर आपने MPGK भी पढ़ी है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा होगा थोड़ा, या फिर ऐसे भी लगा, इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं ना, कि भील जनजाति ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है। ऐसा करके आप लोग कर सकते हैं। चलो ठीक है, देख लो आंसर, देख लो इसका। भावराया चंद्रशेखर आज़ाद नगर, क्योंकि अभी अलीराजपुर का नाम बदल के चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से भी उसे जाना जाने लगा है ना। ठीक, अलीराजपुर को ऐसे भी एक नाम दिया गया क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद अलीराजपुर से ही बिलोंग करते थे। ठीक, चलो। शहरिया जनजाति समुदाय रेडियो केंद्र, ये भी अच्छा है। शहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है अपने मध्य प्रदेश में, ये आप कमेंट बॉक्स में कर दें, है ना। ठीक, चलो इसका आंसर देख लो। आंसर क्या है? सेसेईपुर, शिवपुर है ना, सेसेईपुर का नाम शिवपुर भी है। चलो ठीक, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दें, ताकि और हम तक जानकारी पहुंचेगी तो हम आपको फिर उसके निवारण का वो बताएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी पढ़ लो। चलो ठीक है ना, एक और ये खंडवा में है ना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने मे बी ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, जिसने ट्वेल्थ में हिंदी पढ़ा है तो उसमें तो आया है ना। सूचना एवं प्रौद्योगिकी में भी ट्वेल्थ के हिंदी में था, तो आप फीचर लेखन के समय थोड़ा बहुत अपन को इसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। ठीक, चलिए। दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम, डेट्स दिए गए हैं और सन दिए गए हैं, तो बताएं। चलो देख लो, आंसर देख लो। 1959। ठीक, चलो थोड़ा इसके बारे में पढ़ लो अगर क्या क्या है। भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रसारण दूरदर्शन की स्थापना 1959 में की गई थी, है ना। ठीक, चलो। और क्या है? 15 सितंबर 1949 नहीं 59 को नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन से प्रसारित की गई थी। तो अब अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इसका केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक, चलो। 1982 में दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारण बना। ठीक है, जब राष्ट्रीय प्रसारण, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीय प्रशासन मतलब पूरे देश के लिए होगा, तो कब? 1982 में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसार भारती का गठन कब हुआ? अब वो क्या है कि प्रसार भारती पहले कार्यक्रम आते रेडियो पे में भी, अभी भी चल रहा है ये प्रसार भारती के कार्यक्रम, अच्छे हैं। आप सुनो, यहाँ पे ज्ञानवर्धक बातें मिलती हैं हमें। ठीक, और सरकार की कई सारी योजनाओं का यहाँ जो व्याख्यान किया जाता है अच्छे से, वो व्याख्यान, और विशेषज्ञ आते हैं, वो अपना मतलब एक्सपीरियंस वहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे सरकार अपनी अच्छे कदम उठाएगी और कैसे विकास की प्रगति करेंगे, है ना। कोई सी भी सेक्टर हो, हर सेक्टर के वहाँ पे वो आते हैं। चलिए इसका आंसर देख लें। 1997। ठीक, चलो थोड़ा इसके बारे में और पढ़ लो। इसकी जो स्थापना हुई थी 23 नवंबर में हुई थी, है ना, 1997। और क्या है इसमें, ये देख लो। 1962 में इंटलास्ट का गठन, इसी के साथ भारत में उपग्रह आधारित संचार व्यवस्था प्रारंभ हुई। ठीक है, ये मतलब ये दोनों लगभग जो मतलब एक थीम थी ना, वो एक ही टाइम पे रखी गई थी। ठीक, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत कब कब से हुई? आंसर देख लो, 1988। ठीक, थोड़ा देख लो इसका स्थापना कब हुई थी। ठीक है, 18 मई 1988। चलो, इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना। एक ना एक क्वेश्चन इनमें से फंसना जरूर है, क्योंकि जो यूनिट 9 है वो आना ज़रूरी है। और आजकल देख ही रहे हो आईटी सेक्टर का बहुत मतलब प्रचार प्रसार हो रहा है, उसका वो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है ना। लोग ज़्यादातर आईटी सेक्टर की साइड भाग रहे हैं, और टेक्नोलॉजी है ही ऐसी चीज़, आज हम भी देखो। चलो देख लो इसका आंसर 1970। ठीक, चलो ठीक है ना। अच्छा, इसके सचिव के देख, सचिव के बारे में। प्रथम अध्यक्ष व सचिव MGK मेनन, है ना, मेनन साहब थे। चलो, 1970 में ही भारत में ट्रांजिस्टर का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, है ना। ट्रांजिस्टर का जो MGK मेनन थे, उन्होंने, उनकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ किसका, ट्रांजिस्टर का, है ना। और अगर ट्रांजिस्टर के बारे में देखना है तो और अच्छे से जानना है तो आप YouTube पे कई सारी अच्छी अच्छी वीडियो हैं, है ना। और अगर आप चाहेंगे तो मैं भी ट्रांजिस्टर के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि ट्रांजिस्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके जो है कि उसके हिसाब से ही तो पूरी टेक्नोलॉजी बेस है ना। चलो देख लें, EHTP का विस्तारित रूप है। चलो ये देख लो, ये तो सिंपल है, बता दोगे मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 सितंबर 1992, है ना, 1992। ठीक, हाँ ये सही क्वेश्चन है। चलो, दृष्टिकरण यानी रिडक्ट, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, दृष्टिकरण कहलाता है। देखो आंसर, ऑप्शन देख लिया आपने? ये आप क्या पढ़ोगे, मे बी आपको ये उसमें वो क्या है, जनरेटर, AC और DC जनरेटर में भी आपको पढ़ने को मिलता है ना। कब पढ़ते हो, 9th या 10th की फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया। ठीक, देख लो आंसर, देख लें इसका। AC DC में परिवर्तन करता है ना, वो जनरेटर पुली वाला पढ़ते हैं ना, तो AC को DC से कन्वर्ट करेगा, DC से AC को करेगा। वो अपना जो वो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना, उसमें जनरेटर भी वही काम करता है ना। हम्म, इसके ये बारे में ही पढ़ लें कि इसके बारे में क्या लिखा है। रेक्टिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आवर्ती धारा यानी AC को दृष्ट धारा, है ना, ये ना, DC में डायरेक्ट करंट में, AC मतलब अल्टरनेट करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट में परिवर्तित किया जाता है। DC में क्या होता है, DC में करंट डायरेक्ट फ्लो होता है ना, जो साइकिल रहती है वो कंप्लीट साइकिल रहती है ना। और जबकि AC में साइकिल कैसी रहती है, हाफ साइकिल रहती है। जैसे 1 2, है ना, मतलब एक साइकिल चलेगी, पहली साइकिल चलेगी तो दूसरी साइकिल उसकी खाली रहेगी। ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। डायोड से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसे, बनना चाहिए ये तो मे बी आपसे। ऑप्शन पढ़ लिए?
चलो इसका आंसर देख लो, चारों ही सही हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अति चालकता के विषय में सर्वप्रथम खोज किसने की? मे भी अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, और शायद ये दोनों ही आए थे, है ना। इस साइंटिस्ट का नाम भी आया था और अति चालकता के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो चलिए इसका आंसर देख लो, ये साइंटिस्ट के नाम पढ़ लें। आंसर देखो, कैम्बरलिन, है ना, कैम्बरलिन ने की थी, कैम्बरलिन घोष। ठीक, कैम्बरलिन के बारे में थोड़ा सा जाने। देखिए इनकी खोज कब की गई थी? 1911 में, है ना। अति चालकता के विषय में सर्वप्रथम खोज की। ठीक, चलो ये मध्य प्रदेश से आ गया। ठीक, मध्य प्रदेश शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विकास हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क किन किन स्थानों पर बनाए गए? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। पढ़ लिया? ऑप्शन देख लो, सागर, भोपाल, ग्वालियर या उपयुक्त सभी। ठीक, चलो आंसर देख लिया तीनों, क्योंकि ऐसे में जब में भी ज़्यादातर आंसर तीनों ही रहते हैं एमपीपीएससी में, लेकिन यूपीएससी में फंसा देते हैं वो लोग। ठीक, चलो मध्य प्रदेश शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विकास हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर व सागर में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क बनाए गए हैं। अब देखो यहाँ तीन ऑप्शन दिए थे, ठीक है, इसमें जबलपुर नहीं था। ठीक था, नहीं था, चलो, है ना, तो ऐसे जुड़ जाते हैं। और इंदौर भी नहीं था, जबकि औद्योगिक राजधानी अपनी इंदौर है। सही है ना। चलो, नवीनतम पार्क सागर में बनाया गया। अच्छा, ये करंट का क्वेश्चन हो गया। भोपाल व जबलपुर में देश के 7 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में चुना गया है। समझ गए? ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है ना, लास्ट वाला पॉइंट, भोपाल व जबलपुर, है ना। तो ये आपको मतलब माइंडेटरी रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इस बार के पीएससी में। ओके, चलो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कहाँ पर नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? चलो ऑप्शन देख लो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बेंगलुरु, ए और बी दोनों ही, है ना, 1 या 2, है ना, और इनमें से कोई नहीं। चलो आंसर देख लो, दोनों ही सही है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3D में दृश्यता हेतु कौन सा चश्मा प्रयोग, चलो ऑप्शन देख लो, लाल नीला, नीला और हरा, हरा और लाल, पीला और नीला, है ना, 3D में, है ना। 3D इमेजेस के बारे में आप जानती हैं ना। लाल और नीला। ठीक, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लो। 3D दृश्यता हेतु लाल और नीला रंग का कांच वाला चश्मा प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल बात है। चलो ठीक, अर्धचालकता के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तो मे बी 8वीं क्लास में भी था, 8वीं क्लास की जो साइंस की थी ना, उसमें भी था ऐसा क्वेश्चन, आया भी होगा, है ना। ऑप्शन देख लो, तापमान कम होता है तो चालकता बढ़ती है, तापमान बढ़ता है तो चालकता बढ़ती है,
ठीक, देख लिया। ठीक, चलो आंसर देख लें, सीधा आंसर ही देखो आप तो। तापमान बढ़ता है तो चालकता कम होती है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हीट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक, तापमान बढ़ता है तो चालकता बढ़ती है। ठीक, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, चल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो कंडक्टिविटी है ना, चालकता है ना, तो वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, अर्धचालकता परम शून्य तार पर कुचालक की तरह व्यवहार करता है। और जो मतलब क्या बोलना चाहिए, रेस्ट स्टेज आ जाती है तो वहाँ पे कोई मतलब उसमें नो चेंजेस रहता है। ठीक, चलो, thank you for watching my video, and like and subscribe my channel and share your friends, and thank you.